मेरे बेटे, सब मेरे भतीजे सब यहाँ संभाल रहे हैं, मेरी पूरी टीम यहाँ लगी हुई है। जितना अच्छा रिस्पांस बाकी सब बिल्डर्स को मिला है, उससे कहीं अच्छा रिस्पांस हमें केटी ग्रुप में मिला है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा हमें चांस मिला है। ये बात हकीकत है कि एयरपोर्ट स्टार्ट होने के बाद ये पहला एक्सपो है। हमने यही सोच के दिसंबर में न करते हुए एक्सपो फरवरी तक लेके गए, 2 महीना लेट किया कि एक बार एयरपोर्ट स्टार्ट होगा तो उसका इफ़ेक्ट कैसा आएगा हमें मालूम था। जो लोग साउथ बम्बे रहते हैं, जो लोग मुंबई रहते हैं, उन्होंने कभी यहाँ विज़िट नहीं किया था, पनवेल की तरफ आना जाना उनका कम था, उनकी नज़र में ये एक गाँव था। अभी आने के बाद उनकी आंखें खुली हैं, वो देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यहाँ के रोड, यहाँ के रास्ते, तो उनको फ़र्क पड़ रहा है। अभी लोग वो सेकंड इन्वेस्टमेंट यानी क्या बोलते हैं आप, सेकंड हाउस का भी सोच रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी सोच रहे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग जो लोकल रहते हैं वो ज़्यादा लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी लोगों का कंसेप्ट चेंज हो गया है। 2 BHK को लोगों को 3 चाहिए, 3 वाले को अभी 4 चाहिए। और हम पहले बिल्डर हैं जिसने खामोटा में 4 BHK फ्लैट्स, हाईएस्ट फ्लैट हमने बेचे केटी ग्रुप की तरफ। जब हमने प्लान स्टार्ट किया था तो 2 और 3 BHK बना रहे थे, लेकिन लोगों की डिमांड देखते हुए हमने एक पूरी विंग 4 BHK की बनाई। हमारा 3 टाइप्स के प्रोजेक्ट्स हैं। एक रीडेवलपमेंट जो हमने नया स्टार्ट किया, और मैं फ़ख्र के साथ कहना चाहूँगा कि हम पहले डेवलपर हैं जिसने न्यू बॉम्बे में पहला रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पूरा किया कोपर खैनार में। उसको देखते हुए हमें अभी तक 7-8 प्रोजेक्ट्स मिल चुके हैं जो अंडर प्रोसेस है। कोपर खैनार में है, खारघर में है और पनवेल में है। इसके अलावा भी नेहरू वगैरह में हमारे कुछ बातें चल रही हैं, होप्स हो जाएंगी। तो हम ऑलरेडी वो डेवलप्ड बिल्डर्स हो चुके हैं जो रीडेवलपमेंट का जिनको एक्सपीरियंस है। कई बिल्डर्स को एक्सपीरियंस ही नहीं है। भगवान की दुआ से सोसाइटी वाले हमारे पास खुद अप्रोच करते हैं कि सर हमको आपके साथ ही काम करना है, आपके साथ ही जाना है। उन्होंने हमारी क्वालिटी, हमारा काम देखने के बाद, हमारी फैसिलिटी देखने के बाद काफ़ी लोग खुश हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली। रहेंगे आप जो बात बोल रहे हैं कि एयरपोर्ट और अटल सेतु का, उसका एडवांटेज डेफिनेटली सबको मिला, हर बिल्डर को मिला, उसका फ़ायदा हमें भी हुआ। और केटी होम्स जो आज ब्रांड बन चुका है, हम फ़ख्र के साथ ये कहना चाहेंगे आज केटी होम्स को कहीं मार्केटिंग करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। माउथ पब्लिसिटी है, पब्लिक खुद आती है, खुद लोग अपने पहचान वालों के थ्रू आते हैं, एक दूसरे को रेफरेंस देते हैं और हमारा काम हो जाता है। जी भाई, जिस तरीके से अभी आपने केटी होम्स की बात की, ग्रुप की बात की, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा। केटी होम्स का इतिहास क्या है? केटी का केटी होम्स हमने स्टार्ट किया था 2006 में, 5-6 में हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था। सोनी भाई, राजा भाई, धीरज, मैं, सब हम 4-5 पार्टनर्स थे जो हमने स्टार्ट किया था। जब हमने यहाँ स्टार्ट ही हमने खामोटा से किया था। 2007 से मैं भी जुड़ा यहाँ पर इसमें। 2007 से लेके अभी तक आज 19-20 साल हो गए। 20 साल में हमने 50 के ऊपर बिल्डिंग्स बनाई हैं, लाखों के ऊपर घर डिलीवर्ड किए हैं। और हमने स्टार्टिंग भी पहले खामोटा से ही किया था। उसके बाद हम टेंडर में आए। टेंडर में हमने बहुत बड़े काम किए। पनवेल में हमने काफ़ी टेंडर किए। उसके बाद उलवा में काम किया। उसके बाद हमने कोपर खैनार में काम किया। खारघर में हमने बिल्डिंग्स बनाई। करंजाड़े में मैक्सिमम बिल्डिंग्स हमारी हैं। वैसा ही मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ के खामोटा में हर नोड में आप हमारी बिल्डिंग देखोगे। इसलिए हमें कोई आज तक इस एरिया में कोई तकलीफ़ नहीं है माल बेचने को या कुछ भी सेल करने को, क्योंकि पब्लिक हमें आज 20 साल से जानती है, ट्रस्ट करती है। राजा भाई को हो, सोनी भाई हो, धीरज हो, चाहे हमारे कुणाल हो, सबको, हमारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं सब 1-to-1 पॉपुलरिटी हम बिलीव करते हैं। सबके साथ खुद मिलते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को अलग से उसको कोई रेफरेंस की ज़रूरत है। एज अ ऑनर कभी आप हमको नहीं देखोगे, हमेशा हम घर पे आपको दिखेंगे, ऑफिस में दिखेंगे, आपके साथ बैठते हैं, उनके साथ बात करते हैं। साईं वृंदावन जो सोसाइटी बन रही है बड़ी खूबसूरत है और एक भगवान के नाम पे भी है सर, उसकी थोड़ी सी मुझे सर ये यस साईं वृंदावन जो अभी खामोटा में काम चल रहा है, उसका 8 एकड़ उसका एरिया है। 650 के आसपास घर है और अभी 60% ऑलरेडी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतनी जल्दी बिल्डिंग बनी है, नहीं तो आजकल किसी को प्रॉब्लम आता है। हमने बिल्डिंग तैयार कर ली है। विदिन 1-1.5 साल में आपको पोजीशन भी मिल जाएगा। दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ द
खामोटा यू कैन से दैट है पनवेल में, लेकिन लोगों को लगता है कि ये खामोटा का पार्ट है। इट्स वेरी नियर टू खांडेश्वर स्टेशन, 30 मीटर रोड है, दो तरफ से उसको स्टेशन से कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट से हार्डली 5 मिनट का डिस्टेंस है, अटल सेतु से 10 मिनट है, एक्सप्रेस हाईवे पुणे जाने के लिए आपको 5 मिनट का है, और उस पर जो एमिनिटीज़ हैं दैट इज़ ऑल वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ हैं, स्विमिंग पूल हो, आपका जिम हो, एवरी एमिनिटीज़। एक आदमी अगर वहाँ रहेगा तो उसको लगेगा कि नहीं, मैं यहाँ पर एक लग्जरियस होम में रह रहा हूँ और विद ऑल द एमिनिटीज़। सर, केटी ग्रुप के तरफ से कुछ ऑफर भी लॉन्च किए गए हैं कस्टमर के लिए? डेफिनेटली हर एग्जीबिशन में रहते ही है, हर बिल्डर अपनी अपनी करता है। हम डिस्काउंट रेट पे काम करते हैं कि बिल्डर को जो सेटिस्फाई करना होता है करके देते हैं, उनको फैसिलिटीज़ देते हैं, किसी का लोन का है या किसी का रेट का है वो करके देते हैं। दैट इज़ आवर पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। कभी हम किसी को नाराज़ नहीं करते। हमारा ये लक्ष्य नहीं रहा है कि हमें एक मकान बेचना है। हम ये बिलीव करते हैं कि एक आदमी हमसे कुछ खरीद रहा है तो एक घर खरीद रहा है। एक मकान और एक घर में, दोनों में डिफरेंस है। हमें समझता है कि वो घर में वो जो लेडीज़, वो जो बच्चे रहते हैं, देखिए मर्द आदमी तो सुबह निकल जाता है अपने काम पे, लेकिन सारा दिन गुजारना पड़ता है लेडीज़ को। वो लेडीज़ को एक घर चाहिए, एक छत चाहिए। और एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें हैं। आजकल रोटी भी आदमी कम ज़्यादा खा लेगा, कपड़े में भी एडजस्ट कर लेगा, लेकिन मकान के बारे में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। सबको अपनी छत चाहिए और यही मौका है, यही एक्सपो है। आइए एक्सप्लोर कीजिए। केटी भी है, दूसरे बिल्डर्स भी है, लेकिन हम हमेशा केटी की तरफ से आपके साथ हैं। हमसे जो होगा हम आपको करके देंगे।